नए ब्लॉग में आप लोगों का फिर से स्वागत है। और दोस्तों, आज हमने शाम के स्नैक्स में बनाए हैं बहुत ही बढ़िया मोमो। इसमें हमने किसी प्रकार के आटे का इस्तेमाल नहीं करा है, ना मैदा, ना आटा, ना सूजी, ना कोई चावल का आटा। तो दोस्तों, ये है बिल्कुल बढ़िया और हेल्दी और पौष्टिक। तो दोस्तों, हम वो दिखाएंगे कि वो मोमो किस तरीके से हमने बनाए हैं। और दोस्तों, वो सिर्फ मात्र बनाए हैं हमने पत्ता गोभी के पत्तों से मोमो, और अंदर स्टफिंग रखी है हमने वेजिस की। और चलिए दोस्तों, बनाते हैं रसोई में चल के फटाफट पत्ता गोभी के मोमो, जो बहुत ही बढ़िया टेस्टी है। चलिए दोस्तों, पूरी तरह से पौष्टिक मशरूम बनाते हैं अपनी रसोई में चलकर। चलिए दोस्तों, शाम के स्नैक में आज हमारे यही मोमो बनेंगे। और इधर हमने ले लिए है ये पत्ता गोभी और इसके बड़े बड़े ये पत्ते हम अलग कर लेंगे। और दोस्तों, जितने बड़े बड़े पत्ते निकलेंगे उतने ही हम इसके मशरूम करेंगे तैयार, क्योंकि इसको अब पत्ते निकालने के बाद हमें करना है बॉयल। और दोस्तों, लगभग हमारे ये 6 पत्ते निकल कर हो गए हैं तैयार। चलिए, अब इसको पत्तों को हमें बॉईल करना है। और इधर रख दिया है हमने पानी और उसमें डाला है थोड़ा सा नमक। और ये जितने पत्ता गोभी के पत्ते हैं उसको इसके अंदर डाल देते हैं उबलने के लिए। और जब तक हमारी पत्ता गोभी उबलती है तब तक इसकी करते हैं हम तैयारी स्टफिंग की। और दोस्तों, इसमें हमने थोड़ा पानी और डाल दिया। और दोस्तों, ये हमने ले ली है सब्जियाँ, शिमला मिर्च, प्याज, गाजर, साथ में हमने लिया है पनीर। और जो पत्ता गोभी हमारी बची थी वो ले ली है दोस्तों। साथ में हम इसे करेंगे सारी सब्जियों को चॉप। और इधर हमने चॉपर ले लिया, उसमें सबसे पहले हमने डाल दी शिमला मिर्च बारीक बारीक थोड़ी काट कर, और साथ में डाल दी हमने गाजर। इन दोनों को हम साथ में ही चॉप करेंगे। और दोस्तों, थोड़ी जगह बच रही थी तो हमने इसमें डाल दिए प्याज भी। चलिए, इन दोनों तीनों सब्जियों को करेंगे बढ़िया तरीके से चॉप, जिससे ये थोड़े छोटे छोटे छोटी छोटी चॉप हो जाए हमारी सब्जी। और ये तीनों हमारी चॉप होकर हो गई है तैयार। इसको अब हम अलग प्लेट में निकाल लेते हैं। चलिए, इसके बाद हम करेंगे पत्ता गोभी को चॉप। और इसी चॉपर में हमने डाल दी है पत्ता गोभी। हमने थोड़ी सी पत्ता गोभी भी ले ली है और ये पत्ता गोभी भी हो गई है चॉप। चलिए, अब इसके बाद इस सब्जी को हम थोड़ा सा सौटे कर लेंगे कि इसका मॉइस्चर निकल जाए। और ये थोड़ा सा ऑयल लिया है और इसके अंदर ये तीनों सब्जियाँ डाल दिया हमने। और दोस्तों, इसके साथ हमने इसमें डाल दिया है पनीर को ग्रेट करके। और दोस्तों, इसको हम हिला देते हैं, पनीर को सब्जियों के साथ मिक्स करेंगे। और अब इसमें जाएगा हमारा थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार, क्योंकि बाद में हम सॉसेस भी डालेंगे तो इसलिए हमने थोड़ा सा नमक डाल दिया है। और उसके बाद डाला है ब्लैक पेपर। और जाएगा इसके बाद हमारा ऑर्गेनो। और दोस्तों, ऑर्गेनो हमने थोड़ा फ्लेवर बढ़ाने के लिए इसके अंदर डाल रहे हैं। और दोस्तों, इसके बाद जाएगा इसमें हमारा चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा स्पाइसी लाने के लिए इसमें हमने डाल दी चिली फ्लेक्स। चलिए, इन सबको मिला देते हैं सब्जियों के साथ। और इसके बाद इसमें हम डालेंगे सॉसेस थोड़ी सी, इसका कलर और भी बढ़िया हो जाएगा हमारा स्टफिंग का। और दोस्तों, सबसे पहले इसमें हमने डाल दी थोड़ी सी तंदूरी सॉस। और इसके बाद डालेंगे इसमें थोड़ी रेड सॉस। और आखिरी में जाएगा मेयोनीज, क्योंकि सबको मेयोनीज ज़्यादा पसंद है तो इसमें हमने थोड़ी सी डाल दी मेयोनीज। चलिए, इन तीनों सॉसेस को हम सब्जियों में बढ़िया तरीके से मिक्स करेंगे अब। और दोस्तों, उसके बाद मिक्स होने के बाद इसको हम कर देंगे बंद, क्योंकि ये सब्जी अब हमारी थोड़ी ठंडी भी होगी। और दोस्तों, देखिए सॉसेस से कलर सब्जियों का कितना ही बढ़िया निकल कर आ गया। चलिए, गैस को कर देते हैं अब हम बंद। और इधर पत्ता गोभी भी उबल कर हो गई है तैयार। चलिए, एक पत्ता गोभी को हम अलग प्लेट में अब निकाल लेते हैं, क्योंकि पत्ता गोभी भी अब हमारी थोड़ी ठंडी होगी। और दोस्तों, अब हमने 6 पत्तों को निकाल लिया है बाहर। और इधर हमारी पत्ता गोभी थोड़ी देर बाद हो गई है ठंडी। चलिए, इसके जो मोटे डंठल है उसको इस तरीके से हम चाकू की मदद से थोड़ा काट देते हैं। दोस्तों, हमें पहले याद नहीं रहा काटने का तो इसीलिए हम उबलने के बाद काट रहे हैं, क्योंकि इसके बाद थोड़ा हमें दिक्कत हो रही है काटने की। चलिए, हमने 6 पत्तों के इस तरीके से डंठल को काट लिया है, मोटे वाले डंठल को, जिससे कि हमारा ये पत्ता गोभी बढ़िया तरीके से फोल्ड हो जाए। चलिए, इसको अब इसमें अंदर हमने जो सब्जी की स्टफिंग तैयार की थी इस तरीके से अब इस पत्तों के अंदर भरेंगे हम स्टफिंग को। और दोस्तों, जितनी स्टफिंग आएगी उतनी हमने भर दी। और इस तरीके से करेंगे अब पत्ता गोभी को फोल्ड।
और कुछ इस तरीके से आपकी पत्ता गोभी की मोमो बनकर हो जाएगी तैयार, वो भी पौष्टिक, क्योंकि इसमें कुछ ही तरीके का आटा या मैदा नहीं है। और दोस्तों इतनी हमारी मोमो बनकर हो गए हैं तैयार। चलिए अब बचा है आखिरी, तो इस तरीके से इसके अंदर रखेंगे स्टफिंग और करेंगे फोल्ड पत्ता गोभी को, और कुछ इस तरीके के पत्ता गोभी के मोमो बनकर हो जाएंगे तैयार। क्योंकि अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है, क्योंकि इसको हम थोड़ा सा अभी पत्ता गोभी को और थोड़ा पकाएंगे, क्योंकि अभी अगर आप चाहें तो ऐसे भी खा सकते हैं, ये पूरी तरह से वेजिटेबल है तो ऐसे भी खाएं, या थोड़ा सा सौटे भी कर लें, या थोड़ा सा हमने पैन में डाला ऑयल। चलिए इसको दोनों तरफ से हल्का हल्का हम सौटे कर लेते हैं पत्ता गोभी के मोमो को। और हमने फ्लेम का रखा है मीडियम, क्योंकि पत्ता गोभी हमारी पहले भी बॉइल्ड हो चुकी है, तो इसे ज़्यादा पकने में टाइम तो लगेगा नहीं। तो हल्का हल्का सा बस इस तरीके से हमें सौटे करना है पत्ता गोभी के मोमो को। और दोस्तों ये देखिए आपके हल्के हल्के ब्राउनिश कलर आ चुका है। चलिए अब ज़्यादा इसे हम सौटे नहीं करेंगे, नहीं तो ये हो जाएंगे पिलपिले। तो चलिए अब इसको हम अलग प्लेट में फटाफट निकाल लेते हैं पत्ता गोभी के मोमो को। गैस को हमने कर दिया है बंद। अब ये सब हम निकाल लेते हैं अब अलग प्लेट में। और दोस्तों कुछ इस तरीके के आपके पत्ता गोभी के मोमो बनकर हो जाएंगे तैयार। फिलहाल अब इसका हम सॉसेस की करेंगे तैयारी। और उसी पैन में रह गया था थोड़ा ऑयल बाकी, तो इसमें हमने कोई ऑयल और डाला नहीं है, और उसमें हमने बारीक कटे हुए लहसुनों को डाल दिया है। लहसुन को थोड़ा हल्का पकने के बाद इसमें हमने डाल दी थोड़ी सी सोया सॉस, चिली सॉस, और बाद में हमने डाल दिया है इसमें केचप। और दोस्तों इसको हिला देते हैं थोड़ा सा तीनों सॉसेस को, और उसके बाद इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर का घोल, क्योंकि साथ में इसमें पानी भी पड़ जाएगा, और कॉर्नफ्लोर का घोल से हमारी सॉस थोड़ी हल्की हल्की थिक हो जाएगी। चलिए अब सॉस को ज़्यादा पकाना तो है नहीं हमें, और कॉर्नफ्लोर को सॉस में बढ़िया तरीके से मिक्स करने के बाद अब इसमें हम डालेंगे सफ़ेद तिल। और दोस्तों ये सफ़ेद तिल अब हमने डाल दिया, और कुछ इस तरीके से आपके मोमो की सॉस बनकर हो गई है तैयार। और इधर हमने मोमो की कर दी है प्लेटिंग, और साथ में रखी है थोड़ी सी पत्ता गोभी कच्ची। और चलिए ये सॉस जो हमारी तैयार हुई थी चम्मच की मदद से इस तरीके से हमने डाल दी है मोमो के ऊपर, और ये गर्मा गर्म आपके पत्ता गोभी के मोमो बनकर हो गए हैं तैयार। इसको एंजॉय करिए गर्मा गर्म। चलिए ब्लॉग को हम यहीं पर करते हैं एंड। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और साथ में पड़ोस वाला घंटा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।